Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. This is Asif Hassan, the English language trainer. Once again, I have been right here, guys. I hope you must be watching all my videos time to time. The way you guys have given me feedback, I am very thankful to rest of you people. You guys are enjoying videos and you are giving me, the feedback which are considered to be the most appropriate for me, and I am very thankful to all you guys for it. आज की वीडियो बेसिकली जो मैं आपके लिए लाया हूँ इट्स ऑल अबाउट वर्ब के बारे में ये वीडियो है, और कुछ ऐसे वर्ब जो बहुत ज़्यादा अहम होते हैं और वो हमें अपनी कॉन्वर्सेशन में इस्तेमाल भी करने चाहिए, लेकिन हम नहीं करते, तो लिहाजा उसके बारे में आज का डिस्कशन मैं करना चाहूँगा. You guys are going to watch my video till the end, and not only you will watch it, but you will have to be very what should I say earnest during watching my video, so as you could be able to get my point of view regarding verb, and in this way you guys are going to make the most of all my videos, and especially today's video is most important because it's all about verb. What is a verb? You know very well. Verb shows in action. Already I have taught parts of speech in which exactly I have given you detailed lecture regarding parts of speech and the verb as well. So आज का जो verb है जो मैंने select किया वो एक नहीं है, ये बहुत सारे verb हैं, और बहुत सारे वर्ब से मुराद यानी बहुत ज़्यादा से मुराद यानी 2 से 3, 3 से 4 हो सकते हैं. जो भी मेरे जहन में आएंगे वो मैं आज डिस्कस करूँगा, और लाजमी आते मैं अपनी वीडियोस की रिहर्सल नहीं करता, मैं डायरेक्टली आता हूँ, क्योंकि आई हैवंट गॉट गुड इनफ टाइम कि मैं जो है उसकी रिहर्सल करूं और उसके लिए कोई ख़ास स्टूडियो बनाऊं. तो मैंने कोई ज़्यादा इसको बहुत ज़्यादा जो है वो इन चीज़ों को मैं अहमियत नहीं देता. आई हैव अ टेंडेंसी टू गिव द इम्पोर्टेंस टू माई लेक्चर, and especially the way you guys have supported me up till now by giving me proper and positive feedback. उसके लिए मैं आप सबका बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ, क्योंकि आप लोगों ने अब तक मेरे वीडियोस देखे और मुझे बहुत अच्छा फीडबैक मिला. उसकी वजह से इस इंकरेजमेंट की वजह से, क्योंकि इंकरेजमेंट बहुत अहम चीज़ होती है, ये मोटिवेशन ही होता है जिसकी वजह से जो है मैं वीडियो आपके लिए बनाता रहता हूँ. मुझे इससे कोई सरोकार नहीं होता कि मुझे कोई फ़ायदा हो जाएगा. आपको फ़ायदा हो जाए मेरी ज़ात से, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदे का बाइस होगा. इट्स गोइंग टू बी वेरी हैंडी फॉर मी एंड बेनिफिशियल एज वेल. सो बेसिकली यू हैव टू वॉच माई वीडियो टिल द एंड, and already you are very familiar about me. Whatever topic I have imparted up till now, those topics previously which I have imparted, exactly you must have met the most of all the topics, and particularly today's topic is the most important. So listen me carefully and take interest with what should I say that interest, so as you may learn something good for you guys, and not only you learn but also transfuse your knowledge to other people. Whatever you are learning right here from my channel, from my knowledge, you have to transfuse the same knowledge to other people, so as they could be able to make the most of their English. अच्छा, आज की जो बात है वो वर्ब के बारे में है. आज के कुछ वर्ब हैं जो मैं आपके लिए लाया हूँ. उसमें सबसे पहले मेरे पास आपके लिए है कन्वर्स. उसके बाद सेकंड वर्ब है कॉन्वर्सेट. उसके बाद तीसरा जो है मेक कॉन्वर्सेशन, और तीसरा है कम्युनिकेट. अच्छा, ये सब जो वर्ब हैं, जितने भी वर्ब हैं, उसको हमने इस्तेमाल किया. आज हमें इसको जुमलों में इस्तेमाल करना है कि वर्ब की कितनी अहमियत है, और ख़ास तौर से ये जितने भी मैंने लफ्ज़ बोले, तकरीबन 4 के करीब मैंने आपको बयान किए. आई हैव ब्रीफ्ड इट टू यू, मैंने आपके लिए इनको ब्रीफ किया है, और इसको कहते हैं गुफ्तगू करना. अच्छा, ये गुफ्तगू करना जो है ना, बहुत से लोग एक वर्ड के साथ जुड़े रहते हैं, तो आपको टाइम टू टाइम कभी कम्युनिकेट बोलना चाहिए, कभी कन्वर्स बोलना चाहिए, कभी कन्वर्सेट बोलना चाहिए, कभी मेक कॉन्वर्सेशन बोलना चाहिए. इससे क्या होता है, आपकी कॉन्वर्सेशन में वैरायटी आ जाती है. सो दिस लेक्चर particularly
आई हैव एग्जैक्टली डिलीवर्ड फॉर यू, अभी डिलीवरिंग कर ही रहा हूँ मैं लेक्चर आपके लिए। तो बेसिकली मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि वर्ब जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा बोलने की कोशिश की जाए, और अलग अलग किस्म के अल्फाज यानी वर्ब, ख़ासतौर से अल्फाज ही कहलाते हैं वर्ब भी, तो उनका इस्तेमाल करना आना चाहिए। तो लिहाजा आज की जो बात है मैं गुफ्तगू करना, यानी गुफ्तगू करना उर्दू में एक ही बात है, लेकिन इसके इंग्लिश में 4 तरीके आपके सामने में लाया हूँ। पहला है कन्वर्स, दूसरा है कन्वर्सेट, तीसरा है कम्युनिकेट, और चौथा है मेक कॉन्वर्सेशन। तो ये 4 हो गए। आई थिंक ये 4 जो वर्ड मैंने आपके सामने पेश किए, इसमें देखा जाए तो 3 जो हैं उसमें आप देख सकते हैं कि जो है मैंने जो है वो पर्टिकुलरली एक जो है वो वर्ड इस्तेमाल किया है। बाकी में मेक कॉन्वर्सेशन में आप देख सकते हैं मेक अलग है और कॉन्वर्सेशन अलग है। मेक मतलब करना और कॉन्वर्सेशन माने गुफ्तगू। अच्छा, इसका सेंटेंस का जो मैं आपको सेंटेंसेस बनाने के बारे में बताऊंगा, तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं। पहला मेरा जो वर्ड है वो है कन्वर्स। अगर आप किसी से गुफ्तगू कर रहे हैं, आई एम कन्वर्सिंग विद माई फ्रेंड, शी इज़ कन्वर्सिंग विद मी, वी आर कन्वर्सिंग विद ईच अदर, हम एक दूसरे के साथ गुफ्तगू कर रहे हैं। माई टीचर वॉज कन्वर्सिंग इन इंग्लिश, माई टीचर वॉज कन्वर्सिंग इन इंग्लिश, मेरी टीचर इंग्लिश में बात कर रही थी। ये पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका इसका ये है कॉन्वर्सेट। ये कॉन्वर्सेट भी जो है वो वर्ब है, कॉन्वर्सेट भी वर्ब है। इसकी सेकंड फॉर्म कॉन्वर्सेटेड होगी और थर्ड फॉर्म भी इसकी कॉन्वर्सेटेड होगी, और फोर्थ फॉर्म जिसको हम जेरंड फॉर्म कहते हैं कॉन्वर्सेटिंग होगी। तो लिहाजा अगर ये यूज़ करना चाहें तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। आई एम कॉन्वर्सेटिंग विद माई फ्रेंड्स, शी वॉज कॉन्वर्सेटिंग विद माई फादर, ही वॉज कॉन्वर्सेटिंग विद माई ब्रदर। तो देखें, इसका मतलब भी गुफ्तगू करना है। तो ये गुफ्तगू करने का जो वर्ड है, अगर इसको प्रॉपर इस्तेमाल किया जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। इसको पास में भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे कि शी कॉन्वर्सेटेड विद मी, अब सेटेड लग गया, ईडी लग गया, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये पास्ट में चला गया। एग्जैक्टली द वे आई हैव टोल्ड यू, आई थिंक यू मस्ट हैव गॉट माई पॉइंट ऑफ व्यू। अच्छा, इसी तरह अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो है कम्युनिकेट। इसको कम्युनिकेशन से लिया गया। कम्युनिकेशन होनी चाहिए आपस में एक दूसरे के साथ, और वर्ब जो इसका है वो कम्युनिकेट है। कम्युनिकेट, आई एम कम्युनिकेटिंग विद सम ऑफ माई फ्रेंड, मैं कुछ अपने गुफ्तगू कर रहा हूँ दोस्तों के साथ। ये पहला इसका मैंने एग्जाम्पल दिया। शी कम्युनिकेट्स इन इंग्लिश, शी कम्युनिकेट्स इन इंग्लिश, अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का जुमला ले आया मैं, देखें। शी कम्युनिकेट्स इन इंग्लिश, वो इंग्लिश में गुफ्तगू करती है, बातचीत करती है। यू नो, वी वर हैविंग अ कम्युनिकेशन, वी वर हैविंग अ कम्युनिकेशन, ये तो डिफरेंट हो गया। लेकिन अगर हम वर्ब की बात करें तो वर्ब में हम क्या इस्तेमाल करते हैं? कम्युनिकेट, कम्युनिकेटेड, आई हैव कम्युनिकेटेड विद माई फ्रेंड, यानी मैं अपने दोस्तों से गुफ्तगू कर चुका हूँ, बात कर चुका हूँ। शी हैज़ कम्युनिकेटेड विद मी, वो मुझसे गुफ्तगू कर चुकी है। ठीक है ना? तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया। तो हमारे पास कितने हो गए? पहले हमने बात की कन्वर्स की, फिर कन्वर्सेट की, अब हमने बात की कम्युनिकेट। कम्युनिकेट भी हो गया और ये कम्युनिकेशन से निकला। सो बेसिकली इसका प्रोनाउंसिएशन ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश में अलग होता है, अमेरिकन में अलग होता है, ब्रिटिश में अलग होता है, और बहुत सारे कंट्रीज़ की ज़बानें हैं जहाँ पे लोग इसको मुख्तलिफ एक्सेंट में बोलते हैं। तो ये तो दूसरा मैटर हो गया। लिहाजा यू हैव टू मेक योर एक्सेंट परफेक्ट। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट है मेक कॉन्वर्सेशन। ये फोर्थ है, मेक कॉन्वर्सेशन। आई एम मेकिंग कॉन्वर्सेशन विद सम ऑफ माई टीचर्स, मैं अपने टीचर से गुफ्तगू कर रहा हूँ। you know she was making conversation in English, वो गुफ्तगू कर रही थी इंग्लिश में। इसके साथ एक और एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूँगा। शी वॉज मेकिंग कॉन्वर्सेशन विद सम ऑफ द गेस्ट। तो यानी कहने का मकसद ये है कि इस तरह से इन सेंटेंसेस को बनाया जा सकता है। सो बेसिकली आपको मैंने टुडे आई हैव टोल्ड यू अबाउट 4 वे हाउ टू conversate, how to converse,
एंड हाउ टू मेक कॉन्वर्सेशन एंड हाउ टू कम्युनिकेट। यानी कहने का मकसद ये है, यहाँ पर ये बनता है कि वर्ब का इस्तेमाल जब हम बात करते हैं गुफ्तगू करने की, तो हम इन वर्ब को इस्तेमाल करें। और कभी हम कोई सा कर लें, कभी हम कोई सा कर लें, तो अलग अलग किस्म के वर्ब जब हम इस्तेमाल करते हैं तो उसका एक अच्छा इन्फ्लुएंस जो है अगले पर्सनालिटी पे जिससे आप बात कर रहे होते हैं पड़ता है। तो इस तरह से एक अच्छी शख्सियत निकल के आपके सामने आती है कि आप अच्छे जो है वो कॉन्वर्सेशनलिस्ट हैं और अच्छी तरह से कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं। तो आई होप दैट यू मस्ट हैव एंजॉयड माय वीडियो जो मैं आपके लिए लाया। मेरी वीडियोस देखते रहें और अपनी फीडबैक भी मुझे देते रहें, सो एज आई कुड बी एबल टू ब्रिंग समथिंग न्यू फॉर यू, समथिंग डिफरेंट काइंड ऑफ टॉपिक फॉर यू, ताकि उससे आप फ़ायदा उठाएं और मुस्तफ़ीद हों। इसके साथ ही मैं अपनी वीडियो यहीं पर कंक्लूड करना चाहूँगा। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे, खुश रहिए और इंग्लिश सीखते रहें और नॉलेज गेन करते रहें और मेरे चैनल को वॉच करते रहें, ताकि आपको बेहतरीन नॉलेज मैं मुहैया करता रहूं। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह निगहबान।